आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पर जिसने भारतीय व्यावसायिक दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि सालों से देश मानता आ रहा था रतन टाटा ने शादी नहीं की, इसलिए टाटा समूह का कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नोएल टाटा अब टाटा सन्स में टाटा परिवार के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं, यह एक संदेश है, एक संकेत भविष्य की दिशा का। सिमोन टाटा, जो रतन टाटा की सौतेली माता थी, उन्होंने अपने पास मौजूद शेयर अपने बेटे नोएल टाटा को सौंप दिए हैं। इसके बाद नोएल टाटा के पास अब कुल 1% हिस्सेदारी आ गई है। पहली नज़र में 1% छोटा लग सकता है, लेकिन कॉरपोरेट शासन में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ट्रस्ट्स के पास है, टाटा ट्रस्ट, जो समूह की दिशा तय करते हैं। लेकिन पारिवारिक हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार बोर्डरूम में शांत बैठा हिस्सा सबसे बड़ा प्रभाव पैदा करता है। और अब वह हिस्सा एक ही व्यक्ति के हाथ में टिक रहा है, नोएल टाटा। सिमोन टाटा केवल परिवार का हिस्सा नहीं थी, वे भारतीय सौंदर्य और फैशन उद्योग की प्रमुख हस्ती थी। लैक्मे का निर्माण और विकास, ट्रेंट और वेस्टसाइड जैसे ब्रांडों की नींव और दशकों तक टाटा ग्रुप की एक शक्तिशाली दिमाग। उनकी हाल ही में हुई मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी विरासत नोएल टाटा को सौंप दी। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, एक माँ का विश्वास था अपने बेटे में, अपनी अगली पीढ़ी में। यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक परोपकारी, भावनात्मक और ईमानदार नेता मानता है। रतन टाटा ने अपने शेयर निजी रूप से नहीं रखे, बल्कि उन्हें 2 अपनी फाउंडेशनों को समर्पित कर दिया। यह निर्णय बताता है, मेरी विरासत मेरे नाम पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई पर आधारित होगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने हिस्से को निजी शक्ति नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए सुरक्षित किया। बहुत लोग सोचते हैं कि रतन टाटा अकेले हैं, लेकिन टाटा परिवार आज भी मौजूद है। जिमी टाटा, रतन टाटा के भाई, उनके पास लगभग 0.81% है। वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहते हैं, लेकिन उनका हिस्सा महत्वपूर्ण है। पिलू टाटा और उनके बच्चे, इनके पास कुल मिलाकर 801 शेयर हैं। यानी परिवार छोटा है, पर पूरी तरह गायब नहीं। नोएल टाटा पहले से ही ट्रेंट लिमिटेड, वेस्टसाइड, ज़ूडियो और टाटा रिटेल नेटवर्क का नेटवर्क संभालते थे। नोएल टाटा पहले से ही ट्रेंट लिमिटेड, वेस्टसाइड, ज़ूडियो और टाटा रिटेल नेटवर्क का नेतृत्व कर चुके हैं। उनका काम शांत लेकिन प्रभावशाली रहा है। अब जब पारिवारिक हिस्सेदारी उनके पास केंद्रित हो रही है, तो भविष्य में टाटा समूह के नेतृत्व, रणनीति और निर्णयों में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। सीधे शब्दों में तुरंत नहीं, क्योंकि नियंत्रण अब भी टाटा ट्रस्ट के पास है, लेकिन पारिवारिक हिस्सेदारी का महत्व भविष्य में बढ़ सकता है, खासकर तब जब नेतृत्व बदले, कॉरपोरेट दिशा बदले और समय नई चुनौतियां लेकर आए। इतिहास कहता है, कंपनियां शेयरों से चलती है, लेकिन विरासत भावनाओं से। सोचिए, एक परिवार जिसने ब्रिटिश काल में उद्योग शुरू किया, स्वतंत्रता के बाद भारत को रोजगार दिया और आज वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुका है। अब वही विरासत धीरे धीरे अगली पीढ़ी के हाथों में जा रही है। नोएल टाटा सिर्फ हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, वे इतिहास की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त देशभक्त सन्यासी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।